बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा प्लेन क्रिस्पी पराठा और साथ में हम ज़बरदस्त तरीके से ब्रेकफास्ट प्लेटर तैयार करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सा पराठा बनाना शुरू करते हैं और साथ में ये ज़बरदस्त सा प्लेटर तैयार करना आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया है आटा। आटे को हमने छान लिया है। इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है नमक और अब 3 चम्मच इसमें ऐड कर लेंगे घी के साथ पराठा जो है ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। आटा गूंदने से पहले इसमें ज़रूर घी ऐड किया करें और अच्छे से अब इसको मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और जो हमने घी ऐड किया है ये अच्छे से आटे में मिक्स हो जाएं। अब गुनगुना सा पानी लेंगे यानी कि नीम गर्म सा पानी लेंगे। उसके साथ हम ज़बरदस्त सा आटा गूंद कर एक परफेक्ट डो जो है पराठा बनाने के लिए वो रेडी कर लेंगे। तो पराठा बनाने के लिए हमने डो जो है वो रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे कुकिंग ऑयल और इसको अच्छे से इस तरह ग्रेस करके इसको हम ढक कर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट तक हमने इसको ढक कर रख दिया था। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े जो हैं वो तैयार कर लेंगे। 8 पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे इस तरह से और दो दो पेड़ों को आपस में इस तरह से हम मिला लेंगे क्योंकि टोटल हमने 4 पराठे ऐड करने हैं, 4 पराठे बनाने हैं इस तरह से। अब इनको करेंगे साइड पे और एक पेड़ा जो है वो लेंगे और उसकी अच्छे से बेल कर एक रोटी तैयार कर लेंगे पराठे के लिए। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो रोटी हमने बेल ली है, तवा हमने गर्म कर लिया है। अब ऐड कर लेते हैं इसको तवे के ऊपर इस तरह से। तकरीबन 2 मिनट तक एक साइड से हमने इसको कुक कर लिया है। अब साइड चेंज करेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे कुकिंग ऑयल। आप घी लगाना चाहें घी भी लगा सकते हैं, देसी घी लगाना चाहें, मक्खन लगाना चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब साइडें बदल के इस तरह से इसको फेरते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पे ज़बरदस्त सा क्रिस्पी होने तक पराठे को जो है वो हम कुक करते जाएंगे। ज़्यादा तेज़ आंच पे पराठा जो है वो कभी भी ना बनाया करें क्योंकि पराठा ऊपर से जल जाता है और अंदर से आटा जो है वो कच्चा रहता है। इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको इस तरह से साइडें बदल बदल के पराठा जो है वो अच्छे से कुक किया करें। इस तरह अंदर तक पराठा पक जाता है, क्रिस्पी बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। दूसरी बात ये कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें क्योंकि हदीस मुबारक में है अतहूर शत्रुल ईमान कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। इसलिए कुकिंग करते हुए, घर का कोई भी काम करते हुए सफाई पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना किया करें, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। पराठा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम सालन गर्म कर लेते हैं। ये सालन जो है ये करेले का है। प्याज और करेले का बहुत ही टेस्टी सालन है। इसको भी नाश्ते के लिए हम गर्म कर लेते हैं क्योंकि हमने आज करना है नाश्ते के लिए एक प्लेटर तैयार, तो उसके लिए हम सालन जो है वो साथ में रखेंगे। अब हम बना लेते हैं चाय। दूध के अंदर हमने ऐड कर ली है 2 अदद इलायची खोलकर, थोड़ी सी सौंफ ऐड करेंगे, साथ में पत्ती ऐड कर लेंगे और टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड कर लेंगे। आप कम पीते हो कम ऐड करें, तेज़ पीते हो तो आप ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हैं। और अच्छे से इसको फेंट के हम चाय मज़ेदार सी तैयार कर लेंगे। तो चाय में अच्छे से बॉयल आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरह फेंट फेंट के हम चाय तैयार करेंगे और चाय को ऐड कर लेंगे कप में और साथ में जो हमने सालन गर्म किया है उसको भी हम ऐड कर लेते हैं एक छन्नी के अंदर, कौली के अंदर या प्याली के अंदर, जिसके अंदर भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। साथ में हमने चने का सालन जो है कल बनाया था वो भी साथ में गर्म कर लेते हैं। तो एक ज़बरदस्त सा प्लेटर जो है ब्रेकफास्ट के लिए रेडी करते हैं। तो प्लेटर के अंदर हमने रख लिया है बटर पेपर, इसके ऊपर हम रख लेंगे पराठे।
4 अदद पराठे हमने बना कर रखे हैं, साथ में चाय का मग्गा रख लेते हैं और साथ में रखेंगे करेले का सालन, साथ में रखेंगे चने के सालन। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सा प्लेटर जो है ब्रेकफास्ट का रेडी है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।